ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी के दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी पावन सोमवार की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं और यह दिन भगवान भोलेनाथ का अत्यधिक प्रिय है। कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से सोमवार का व्रत करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षर चढ़ाकर शिव जी की पूजा करके कथा का श्रवण करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। आइए, कथा से पहले हम सभी भगवान को ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ, आप कैलाशपति है और माता पार्वती के प्रियतम है, कार्तिकेय और गणेश जी की पिता है। आप ही महाकाल है, आप ही जगत के पालनहार है। आपके चरणों की वंदना करने मात्र से मनुष्य की जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवाधिदेव महादेव, इस पावन सोमवार व्रत में हम संपूर्ण मन, वाणी और कर्म से आपको ध्यान कर रहे हैं। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे जीवन में अज्ञानता, अहंकार और पाप का नाश करे और धर्म, मोक्ष, काम, क्रोध, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं था और केवल उनका एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान भोले शिव से कहे, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और सतदेव आपका व्रत पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको उनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी कहे, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है, उसी प्रकार वैसा फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको आवश्यक दूर करनी चाहिए। आप ही सतदेव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा क्यों और व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसे मैं पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष का ही होगी। इसके पश्चात यह बालक मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे न उसे तक कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह केवल की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें माह में एक अत्यधिक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन इत्यादि देकर दान दिए। उनके किसी को भी पुत्र की आयु का भेद नहीं बताए। जब वह बालक 11 वर्ष का पूरा हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह का
आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगी, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूंगी। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए उस शहर का अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से कन्हा था। उनका पिता इस बात पर बहुत ही चिंतित थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसीलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किए कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के को वर बना ले जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उनके मामे के बातचीत किए कि वे तो दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले जाया गया और सारा कार्यक्रम समाप्त पूरी हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए, तो सोचकर उसने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दी और कही कि मेरा पति नहीं है, मेरा इसके साथ विवाह नहीं हुआ, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपने पुत्री को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गए। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के ने मामा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए हुए थे कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उनको प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच जब उनके मामा ने आकर देखा कि मृत अवस्था में पड़ा था तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ भी नहीं कहे और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को चले जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोते की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया तो रो रहा है, उसे कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब शिव पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो एक लड़का मृत अवस्था में पड़ा था। जब पार्वती बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर की साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी।
आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु, इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनको जीवन दान दिए और शिव जी की कृपा से वो लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। प्रतापनगर पहुंचकर और वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किए। तब वहां से राजकुमार उधर से गुजर रहे थे। उस लड़के को तुरंत ही पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन्हें दोनों को बहुत आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन दौलत आभूषण वस्त्र देकर उसे राजकुमारी के साथ विदा किए। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। तब उस लड़के के मामा ने घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपकी पुत्र सकुशल वापस आ रहा है, तो उनका विश्वास नहीं हुआ। तब कहा कि शपथ पूर्वक कहते हैं कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगर संबंधित के साथ नगर द्वार पर आकर आनंद के साथ उनका स्वागत करके उसे अपने घर ले गए। वे बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब सुनिए शिव चालीसा साथी आरती विस्तार से। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजन, कहती अयोध्या दास तू देहु अभय बलिदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाली चंद्रमा से होनी के कांडल, कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, माँ मुंड माल तन छल लगाए। वस्त्र खाल बगंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हबे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गजराऊ, यह छवि को कही जात न काऊ। देवन जब की जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारिका भारी, सब देवन सब मिली तुम ही उजाड़ी। तुरंत सांड आप पठाओ, तुरंत सांड आप पठाओ। लवनी में महामारी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारे। सूर्य तुम्हारे विधि संसारे, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सब ही कृपा कर लीन मचाई, सबकी ही कृपा कर लीन मचाई। किया तप ही भगीरथ भारी, पुरह प्रतीक्षा तासु पुराई। दानिद मह तुम मम कहो नहीं, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब अकथ, आनंद भेद नहीं पाई। प्रगटी उदिति मंथरा से ज्वाला, जरत सुर भय बिहाला। किन्हा दया तब
करी छाई। नीलकंठ तब नाम कहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह प्रतीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन पर भक्ति देखूं प्रभु शंकर, भय पसंद दियो इच्छावर। भय पसंद दियो इच्छावर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी। दुष्ट संकट नित्य मोहि सतावे, भारत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारा, एहि अवसर मोहि अन्य उबारा। लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि अन्य उबारो। माता पिता भाता सबको होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करे तुम्हारे, क्षमहु नाथ अब चुकू हमारू। क्षमहु नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर परमादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित तिरोदसी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। तिरोदसी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नासावे, अंत धर्म शिवपुरी में पावे। अंत धर्म शिवपुर में पावे। कहती अयोध्या दास आसी तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जानी सकल दुख हरहु हमारी। नीति नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगर सन छठी है मंत्र सु, संवद 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पुण्य किन कल्याण। पुण्य किन कल्याण। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओम जयकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन विषुवाहन छाजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दसी भुजी अति शोभे। हो बाबा दसी भुजी अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वर्णमाला
मुंडमाला धारी त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबरी पीतांबरी माघंबरी अंगे सैनिकाधिकी गरुराधिकी भूतादिकी संगे ओम जय शिव ओमकारा करिके मध्य कमंडल चक्री त्रिशूल धरिता जग करिता जग बढ़ता जग सासी करिता ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका वर्णाक्षर में मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूरा के भोजन भस्म में वासा ओम जय शिव ओमकारा जटा में बहत है गंगा गले मुंडी माला हो बाबा गले मुंडी माला से नाग लिपटत है ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओमकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नैरी गावे हो बाबा जो कोई नैरी गावे कहत शिवानंद स्वामी मनुमांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। माता पार्वती भोले बाबा की जय। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो चैनल पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर घंटी के दबाएं जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुंचे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।